सीरियल वसुधा में आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखने के बाद फैंस पूरी तरह से शॉक्ड रह जाने वाले हैं। क्योंकि इस बार खेल सिर्फ बदले का नहीं बल्कि एक ऐसे मास्टर प्लान का है जिसमें करिश्मा को उसी के जाल में बुरी तरह फंसा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिस करिश्मा को अब तक यह लग रहा था कि उसने चौहान परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, अब वही करिश्मा खुद बर्बादी के उस मोड़ पर खड़ी है जहां से उसका बच निकलना लगभग नामुमकिन होने वाला है। शो में अब तक आपने देखा कि करिश्मा ने किस तरह चालाकी, झूठ और धोखे का सहारा लेकर चौहान परिवार की इज्जत, बिजनेस और रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की। उसे हमेशा यही लगता रहा कि पैसे और पावर के दम पर वह हर किसी को अपने इशारों पर नचा सकती है। लेकिन इस बार करिश्मा ने जिस इंसान को सबसे कमजोर समझा था, वही इंसान उसकी सबसे बड़ी हार की वजह बनने वाला है। और वह कोई और नहीं बल्कि वसुधा है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि चौहान परिवार के घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले हर किसी के चेहरे पर डर और बेबसी दिखाई देती थी, वहीं अब सबकी आंखों में करिश्मा के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब होगी जब चंद्रिका खुद मीडिया के सामने आकर ऐसा बड़ा खुलासा कर देंगी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दरअसल चंद्रिका एक बड़ी मीडिया मीटिंग बुलाती है। वहां शहर के बड़े-बड़े रिपोर्टर्स और बिजनेस जगत के लोग मौजूद होते हैं। सबको लगता है कि शायद चंद्रिका अपनी हार मानने वाली है। लेकिन तभी चंद्रिका मंच पर आती है और उनकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देता है। वह मीडिया के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों पर भरोसा किया, लेकिन करिश्मा ने उसी भरोसे को हथियार बनाकर उनके परिवार और बिजनेस को धोखा दिया। चंद्रिका की बातें सुनकर वहां मौजूद हर इंसान चौंक जाता है। वह बताती है कि किस तरह करिश्मा ने फर्जी दस्तावेजों और झूठे वादों के सहारे चौहान परिवार की कंपनी पर कब्जा किया। इतना ही नहीं, चंद्रिका यह भी कहती है कि जो इंसान अपने परिवार का नहीं हो सकता, वह जनता का कभी नहीं हो सकता। बस फिर क्या था? यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है। हर तरफ सिर्फ करिश्मा की ही चर्चा होने लगती है। लोग उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। जो ग्राहक पहले करिश्मा के प्रोडक्ट्स खरीदते थे, वही अब उसका नाम सुनते ही भड़कने लगते हैं। दूसरी तरफ करिश्मा को अभी भी अपने घमंड पर पूरा भरोसा होता है। उसे लगता है कि यह सब कुछ ज्यादा देर नहीं चलेगा और वह फिर से सब संभाल लेगी। लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब उसकी कंपनी के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग उसके प्रोडक्ट्स वापस फेंकने लगते हैं। कोई कहता है कि धोखेबाज कंपनी का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कोई उसके पोस्टर्स तक जला देता है। करिश्मा की हालत उस वक्त और खराब हो जाती है जब उसके अकाउंट्स की जांच शुरू हो जाती है। इनकम टैक्स ऑफिसर अचानक उसकी कंपनी में रेड मार देते हैं। पूरे ऑफिस में हड़कंप मच जाता है। करिश्मा के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब मामला उसके हाथ से निकल चुका है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। आप देखेंगे कि इन सब के पीछे एक ऐसा शख्स शामिल है जिसके बारे में करिश्मा सपने में भी नहीं सोच सकती थी। जी हाँ, काकुसा। वही काकुसा जिन्हें करिश्मा अपना सबसे बड़ा सपोर्ट समझ रही थी, असल में वही उसके खिलाफ सबसे बड़ा गेम खेल रहे थे। दरअसल काकुसा शुरू से ही देव और वसुधा के साथ मिले हुए थे। उन्होंने सिर्फ करिश्मा का सच सबके सामने लाने के लिए उसका साथ देने का नाटक किया था, ताकि करिश्मा खुद अपने घमंड में सारी गलतियां करती जाए और आखिर में रंगे हाथों पकड़ी जाए। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा इमोशनल सीन तब देखने को मिलेगा जब देव सबके सामने काकुसा को गले लगा लेगा। यह देखकर पूरे चौहान परिवार की आंखें भर आएंगी, क्योंकि जिस इंसान को सब गलत समझ रहे थे, वही परिवार को बचाने के लिए अंदर ही अंदर इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा झटका करिश्मा को लगेगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब उसे पता चलेगा कि काकुसा ने उसके साथ नहीं बल्कि देव और वसुधा के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया था। करिश्मा गुस्से से पागल हो जाएगी। वह चीखते हुए कहेगी कि उसके साथ धोखा हुआ है। लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ वसुधा का किरदार अब और भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आने वाला है। जिस मुश्किल समय में कई लोग चौहान परिवार का साथ छोड़कर भाग गए, उस वक्त वसुधा चट्टान की तरह पूरे परिवार के साथ खड़ी रही। उसने न सिर्फ परिवार को संभाला बल्कि देव को टूटने से भी बचाया। चंद्रिका अब धीरे धीरे यह महसूस करने लगती है कि वसुधा सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि इस परिवार की असली ताकत है। वह सोच में पड़ जाती है कि जिस लड़की ने हर दर्द में परिवार का साथ दिया, क्या उसे अब उसका हक नहीं मिलना चाहिए।
यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि वसुधा को इस घर की बड़ी बहू का दर्जा मिले। अब तक परिवार के बाकी लोग तो उसे अपना चुके थे, लेकिन चंद्रिका का फैसला सबसे ज्यादा मायने रखता था। और अब शायद चंद्रिका का दिल भी बदलने वाला है। उधर करिश्मा पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। ना बिजनेस बचा, ना इज्जत और ना ही उसके अपने लोग। जिस पावर और पैसे पर उसे घमंड था, वही सब अब उससे दूर होता जा रहा है। पुलिस भी अब उसके खिलाफ एक्शन लेने वाली है, क्योंकि जनता द्वारा शिकायतें दर्ज कराने के बाद उसके नकली और संदिग्ध प्रोडक्ट्स की जांच शुरू हो चुकी है। आने वाले एपिसोड में पुलिस जब करिश्मा को अरेस्ट करने पहुंचेगी तब उसका घमंड पूरी तरह टूट जाएगा। वह चौहान परिवार से मदद मांगेगी, लेकिन इस बार कोई भी उसके अयूथे आंसुओं में नहीं फंसने वाला। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या करिश्मा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार स्वीकार करेगी। क्या चंद्रिका आखिरकार वसुधा को इस घर की बड़ी बहू मान लेंगी? और क्या देव और वसुधा की जोड़ी अब पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगी? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको भरपूर इमोशन, सस्पेंस, फैमिली ड्रामा और बड़े बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी वसुधा के इस धमाकेदार ट्रैक को लेकर एक्साइटेड है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि काकुसा शुरू से ही देव और वसुधा के साथ मिले हुए थे। ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल